गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का व्लॉग भी मैं आप लोगों के लिए ख़ास लेकर आई हूँ, जो कि है उज्जैन का व्लॉग। और जहाँ मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ वो है शिप्रा नदी के तट पर स्थित भर्तृहरि की गुफाएँ। जी हाँ दोस्तों, गुफाओं का नाम सुनते ही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि कैसी गुफा होगी, क्या होगा वहाँ पे। और मैंने भी इससे पहले कभी कोई गुफा नहीं देखी थी। गुफा के अंदर मैं कभी नहीं गई थी, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ये गुफाएं कितनी गहरी होती थीं या कितनी गहरी हो सकती थीं और इनमें लोग कैसे साधना कर सकते थे। सभी लोग मनुष्य होते हैं, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लोग साधक होते हैं, जिन लोगों को साधना करनी होती है, वो कितनी कठिन परिश्रम करते हैं, कितनी कठिनाई का सामना करते हैं और अपने लगन के पक्के होते हैं। इस बात को अगर महसूस करना है तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। हम भी अपनी उज्जैन यात्रा के दौरान इन गुफाओं में गए। गुफाओं में बहुत सारे कमरे बने हुए थे, बहुत गहराई थी। कई ऐसे इलाके नज़र आए जहाँ पर हम जा ही नहीं सकते थे, जाने की कल्पना ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत बहुत छोटे-छोटे से दरवाज़े थे। उतने छोटे दरवाज़ों में तो शायद 1 या 1.5 साल के बच्चे ही अंदर जा सकते थे, और ऐसे दरवाज़ों से होकर हमारे ऋषि मुनि इन गुफाओं में साधना करते थे बैठकर। आज की डेट में उज्जैन में इनको बहुत अच्छे से संग्रहित करके रखा है, बहुत अच्छे से इनकी देख-रेख करके रखी है, ताकि हम जैसे लोग जाएँ और इन सभी की अनुभूति करें और अपनी संस्कृति को समझें। तो आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता है। इन सभी गुफ़ाओं के बारे में पूरा डिटेल आपको बाहर लिखा मिल जाएगा, लेकिन जो आप महसूस करते हो ना, उसे बता पाना शब्दों में थोड़ा कठिन होता है दोस्तों। मैंने थोड़ा-सा परमिशन लेके कैप्चर कर लिए थे कुछ मोमेंट्स, और कई सारे लोग कर रहे थे। बट जो वहाँ पे खड़े होके मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर था, मुझे जो साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी चीज़ें मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों से कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग, या जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को साँस आसानी से लेने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग भूलकर भी यहाँ ना जाएँ। और इन सभी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र होती है, उस उम्र में घूम फिर के आ जाना चाहिए, ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें जीवन में एक्सपीरियंस करने से चूक ना जाएँ। परमिशन के बाद मुझे जितना जो कुछ मिला, मैंने वो सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। और उज्जैन के बारे में आप लोगों को क्या बताऊँ, आप सभी लोग जानते हैं महाकाल की नगरी है, और बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मठ हैं। भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा क्षेत्र भी यही है दोस्तों। तो आइए, हम लोग गुफ़ा पहुँच चुके हैं और आप लोगों को दिखा दें कि एंटर पे ही गौशाला नज़र आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी, और हर चीज़ के लिए स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सभी चीज़ों का पालन करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका फ़ाइन लग जाएगा या कोई डंडा लेके आपको दौड़ा देगा। ये सारी चीज़ें श्रद्धा की होती हैं दोस्तों। अगर कहीं पे कुछ चीज़ की मनाही होती है तो मुझे लगता है कि उन सब बातों का पालन करना चाहिए, सँभलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सीमा तक थोड़ा-सा हम अपनी मेमोरी के लिए चीज़ों को संजो के रख सकते हैं। मैं अंदर आपको लेकर जा रही हूँ, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गुफ़ाओं को देखने के लिए, इनके बारे में जानने-सुनने के लिए। बहुत बड़ा परिसर है दोस्तों, बहुत बड़ा परिसर है, और उसके अंदर जो है गुफ़ाएँ हैं। और दूसरी चीज़, मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक योगाचार्य हैं और बहुत सारी साधनाओं के बारे में जानते हैं, उन्होंने किया भी है ये सब कुछ। तो वो अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करेंगे। यहाँ पूरा डिटेल बाहर लिखा हुआ है, आपको ये ईज़िली नेट से भी मिल जाएगा। आई थिंक इंटरनेट पे भी ये सारी चीज़ें होंगी, और हर जगह इंस्ट्रक्शन भी थे, साथ में लिखा भी था कि ये यहाँ जाने का रास्ता, वो वहाँ जाने का रास्ता, ताकि लोग भटक ना जाएँ। 1-2 प्लेसेस ऐसे थे दोस्तों जहाँ मैंने जाने की हिम्मत की ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ गई तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगी। तो मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं गई। कैमरा वहाँ पर घुमाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अंदर एक दीप जल रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और आप लोगों को शायद खुला-खुला महसूस हो रहा होगा, बट यहाँ पे जो सफोकेशन हो रहा था, जो हमारे पसीने छूट रहे थे, इतनी उमस थी, साथ में चमगादड़ भी थी। और हर तरफ जो है गुफ़ाओं के बारे में लिखा हुआ था। कुछ हम लोगों को पक्षी नज़र आए, और जब गौर से देखा तो वो चमगादड़ थे। ऐसी जगह पे यूजुअली इसी तरह के पक्षी आप लोगों को मिलेंगे।
तो डरना नहीं है उनसे। और मैंने देखा कि यहाँ एसी वगैरह भी लगा हुआ है, तो कुछ स्पेशल साधनाएँ होती हैं कुछ समय में, शायद उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएँ थी, बट हमारे टाइम पे ये सब कुछ बंद था। आप देख सकते हैं ये शंकर भगवान का छोटा-सा यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, और अंदर जो मैं आपको कैमरा थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाती हूँ, यही वो स्थान है जहाँ पर जाना भी मना था और साधनाएँ ऐसे ही स्थान पे होती थी। ये बाहर जो आपको खुला हुआ प्रांगण दिख रहा है, यहाँ पर साधनाएँ नहीं होती थी। हमें तो यहीं पे सफोकेशन हो रहा है, अगर हम अंदर जाते तो पता नहीं क्या होता। सो हमने बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं की। एक प्लेस ऐसा था दोस्तों जहाँ हम कहाँ पैर रख रहे हैं हमें कुछ पता नहीं था। इतना अंधकार था, इतना अंधेरा था। सो मोबाइल के टॉर्च में हमने किसी तरह वहाँ का रास्ता तय किया और हम झटपट बाहर आ गए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हुआ है, रिमझिम बारिश के चांसेस हैं, बट आई थिंक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो शिप्रा नदी का तट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और इन गुफ़ाओं के बारे में पूरा डिटेल जो है आप लोग इंटरनेट से देख लीजिएगा। एक-एक चीज़ के बारे में बाकायदे वहाँ पर लिखा हुआ था, और यहीं पर भर्तृहरि की जो है समाधि स्थली भी है। और इनके बारे में बता दूँ कि ये संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। सो आप सब जानते हैं कि जो भी ऋषि मुनि होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, साधक होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। अपनी ऊर्जा का संचय करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए साधनाएँ की जाती हैं। अलग-अलग तरह की साधनाएँ होती हैं, और इनके बाद भी बहुत सारे ऐसे साधक हुए जिनका यहाँ पे अलग-अलग ख़ेमा बना हुआ था, जिसमें ये लोग रह के साधनाएँ करते थे। एक निश्चित समय के लिए ये अंदर जाते थे और उसी निश्चित समय पे ये बाहर आते थे। यहाँ पर डिटेल जब मैंने थोड़ा-सा जानना चाहा, मौखिक पूछना चाहा यहाँ के लोगों से जो यहाँ पे रहते हैं इस आश्रम में, तो उन्होंने बताया कि जो लोग साधक होते हैं, वो जो भी संकल्प, जो भी प्रक्रिया होती है उसे करते हैं, और उसके बाद उन लोगों को खुद नहीं पता होता कि वो कितने समय यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, कितने समय हो गया उनको तप करते हुए। जब वो अपनी साधना से निश्चित समय पे बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि बस थोड़ी देर पहले ही तो हम यहाँ पर बैठे थे। सो ये सारी चीज़ें अनुभूत करके मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जो उनके यहाँ विपश्यना होता है उसमें भी यही होता है कि बहुत गहरे-गहरे ऐसे रूम होते हैं, चारों तरफ से बंद होते हैं। बहुत ही शांत स्थान होता है जहाँ पर आपको कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। सिर्फ़ आपको ऐसी साधना में लीन होना होता है जहाँ पर आप अपनी श्वास को समझ सकें। आप अपनी श्वास को लेना और उसे छोड़ना, इस गति को समझ सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, आप अपने आप को पहचान सकते हैं। हालाँकि ये सारी बातें मेरे तो ऊपर से निकल गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसी अनुभूति नहीं की है। सो यही मेरी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रिप रही है, जिसके बारे में शायद मैं जीवन में कभी ऐसी साधना ना कर पाऊँ, लेकिन जो हमारे साधक थे उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान उमड़ा। मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की अपने पैमाने पे कि हाँ, मैं इतनी चीज़ों को अनुभूति कर पा रही हूँ यहाँ पर इस स्थान पर खड़े रह के, और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जिज्ञासाओं का तो कोई अंत नहीं है, बट उन्हें अच्छे से समझाने वालों की कमी है। सो मैं जितना आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाई हूँ मैंने किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा। कोशिश करूँगी जो भी नया एक्सपीरियंस करूँगी आप लोगों तक उसे पहुँचाऊँगी, और जो भी मेरी अनुभूति होगी उसे शब्दों में पिरोने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, ताकि वो साक्षात आप लोगों तक पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।